गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका आशीष है। मित्रों, प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। प्यारे भक्तों, गरुड़ पुराण प्रेत कल्प का अमृतपान आप तक पहुंचा रहे हैं, तो प्रेम से बोलो नारायण नारायण। तो शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। पिछले धारावाहिक में थोड़ा सा प्रसंगता हेतु असत्य प्रवृत्ति आवश्यक है, यानी कि असत्य बोलना, सत्य पे की राह पे चलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोई नहीं चलता। प्रेम से बोलो नारायण। तो शुरू करते हैं आज का धारावाहिक गरुड़ पुराण प्रेत कल्प। तांबूल पुष्प श्री खंडे संयुक्तम सुशी वस्त्र वेत्रम धर्मादाय मानसिहा सुतलप सविवेशत्तम शन्वेशत्तः पुमानम निषेकस्मय यादृण्डः नर अचित्त विकल्पनाम तादस्य भावस्याहं भुवा तियजर्नन्तुहा विशान्तियं कुक्षिगं चैतन्यः बीजः भूतं महि अनित्यं मा शुक्रिया सप्यः अवस्थितं कमाशच्चन्तं ह चा असुक्रं ह चा यदा होकतवहमापवन्यात्रं ह। पुरुष को असम्यक फल हेतु माधुर्य सदा विचार सौंदर्य सुगंधित स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए तथा मन में अधर्म भाव रखते हुए ही आज यथेष्ट समय में गर्भाधान करना चाहिए। गर्भाधान के समय नर नारी के चित्त की जैसी मनोवृत्ति होती है, वैसे ही स्वभाव वाला जीव उदर में प्रवेश करता है। अतः गर्भाधान एक दिव्य व धार्मिक कर्म है। बीज रूप हुआ चैतन्य सदा शुक्र में स्थित रहता है। काम चित्त शुक्र तथा सोणिंत के संयोग से अपिंड की उत्पत्ति होती है। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पे व्याख्यान चल रहा है कि नारी के जब उदर में संतान उत्पन्न होती है तो उनके अपने विचारों को बदल लेना चाहिए। तदा द्वामावापन्योत्यहं मयोषिद्धं भारस्यः नरं शुक्रः सोण्यत संयोगाति अपंडो तपतिहं प्रजायतेयं आधो अमुखः चौध्रवः पादं गर्भादं वायुः प्रकाशर्त्यं तले तु
कर अयोन्यर्यस्य वर्धते जानुः पाश्च्योऽहं जन्म प्राप्नोत्यं पुण्यात्महं ग्रहसूचः गदेषुहं च तज्जनामयसमयहं विप्रः प्राप्नुवन्त्यहं धनं बहुवं विधाविन्यः सम्पन्नो वर्धते पितृवेशमनिः सन्ता संगेन सह भवेत सह वार्गम अविषाद्रम। तब मनुष्य स्त्री के गर्भाशय में अद्राव को प्राप्त होता है और शुक्र तथा शोणित के असंयोग से पिंड की उत्पत्ति होती है। स्त्री के गर्भ में अधोमुख और उद्र पाद होकर रहते हुए प्राणी को परशु अति वायु गर्भ से बाहर निकालती है, गर्भ से बाहर धकेलती है। गर्भ में रहते समय जीव घुटनों के आसपास हथेलियों को रखकर बढ़ता है। जब ग्रह उच्च स्थान में स्थित हो तब कोई पुण्य आत्मा जन्म लेती है। उसके जन्म समय में विद्वान व अपुरोहित लोग बहुत सा धन पाते हैं। विधा और विनय से संपन्न वह संतान पिता के घर में बढ़ती है और विद्वानों के संग से वह अज्ञान विज्ञान में प्रांगण होती है। प्रेम से बोलो नारायण। दिव्य डंगनादिया भोक्ता सयातः रूपण्यम महादानवान धन्यम पूर्वः कीर्ततपस्त्यर्थ महापुण्याफलोद्यात्तम ततक्षुम हयततेहम नित्यमात्मानात्म विचारणम आध्यारोपराश प्रवादाभ्याम कुरते ब्रह्मचिंतनम आस्याः संदगन्ना व बोध्याः ब्रह्मारोण्यवेन्न कारणम चित्त्यः धनात्नं वर्ग्यस्य गुणास्त्यहं कथायाम्यहम्। अर्थात पूर्ण जन्म में किए गए जप तीर्थ और महापुण्य के फल से वह संतान युवा अवस्था में दिव्य अर्थात रूपवान सद्गुणी तथा धनी व हिशैती हित ऐसी होती है। युवा अवस्था के बाद वह आत्मा और अनात्मा के चिंतन में डूबता है, जिससे उसे यह बोध होता है कि संसार में मनुष्य रस्सी को असर्प मानने जैसे ब्रह्म में है अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्मा में अज्ञान आदि जगत प्रपंच को अध्यारोप रहता है और करता है तथा तब अपवाद अर्थात मिथ्या ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान के निराकरण से ज्ञान के समान ब्रह्मा रूपी सत्य में अज्ञान आदि जगत प्रपंच की मिथ्या प्रतीति के दूर हो जाने और ब्रह्मा रूप सत्य वस्तु का सम्यक ज्ञान हो जाने पर वह सच्चिदानंद ब्रह्मा का चिंतन करने लगता है। सांसारिक पदार्थों से संबद्ध होकर खो जाने वाले इस ब्रह्मा के शुद्ध स्वरूप के असम्यक कम्बोध के लिए मैं तुम्हें इसके असात संबद्ध प्रतीत होने वाले पृथ्वी आदि अनात्मक वर्ग के अर्थात पंचभूतों आदि के गुणों को बतलाता हूँ। नारायण। छित्रिवार्यम छित्तिवारी हविया भोक्तम वायुरणकाशम च स्थूलभूता एमे प्रोक्तः पिण्डस्यम पांच भौतिकम तवागस्तिहन्नड्योम रुमाण्यम मांसम चैवम खागेश्वरम एतेह पंचगुणः भूमेर्यम महतया परिकीर्तिताः। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश ये पांच महाभूत स्थूल भूत है। यह अस्थिर पिंड इन पांच भूतों से
अध्यारोपण व अपवाद वैदिक दर्शन के मूल में स्थित अवधारणा है। इससे आदि शंकराचार्य ने आगे बढ़ाया। हमारी बुद्धि में मिथ्या की परत चढ़ी है, वह इंद्रियों की अब पहुँच सीमित है, जिसके चलते हम असत्य को असत्य समझ लेते हैं। और ज्ञानी लोग नरक अर्थात प्रतिवाद की सहायता से अस्तित्व के यथार्थ को जान पाते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग जो है शंकराचार्य जी ने बतलाया था। तो शुरू कर रहे हैं। अब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत स्थूल भूत है। यह शरीर पिंड इन 5 भूतों से बना है, इसलिए यह पंच भौतिक कहलाता है। हे पक्षीराज, त्वचा, असिथ, नाड़ी, रोम और मांस, भूमि के ये 5 गुण होते हैं। लालः मूत्रम तथा शुक्रम मजः रक्तम च पंचमम् आम्पः पंचगुणः भो प्रोक्तः से त्याजस्वप्यम निशाः मयः क्षुधाः तीक्ष्णः तथा शहलस्य नेन्द्रामम् क्रांति सत्यथैव च तेज पंचगुण अत्राक्षरिम प्रोक्तम स्वरतः योगी भी अम्ह कांकुंचन धावन चाह लंघनम चाह प्रकाशनम प्रसारणम चेतस्तम चेतियम पैचैव हम गुणा वायो प्राकृतिकतः। अर्थात मित्रों, लार, मूत्र, शुक्र, मजा और रक्त, जल के ये 5 गुण है। अब तेज अग्नि के गुणों को सुनो। हे गरुड़, भूख, प्यास, आलस्य, निंद्रा और क्रांति, काम, विलासा, योगियों से तेज के ये 5 गुण बताए हैं। सिकुड़ना, दौड़ना, लांघना, फैलाना और चेष्टा करना, ये 5 वायु के गुण हैं। घोषाचित द्राणीया घोषाः द्राणीनम गांभीर्यम सरुणम स्वर संशयम आकाशस्यहम गुणाः पंच ज्ञातव्यास्तेह प्रयतन्ता मनोह बुर्ध्यरहर डंककरक्षिचितम चेत्यहम चतुष्टयम मनोह अबुद्धिरहांडकरन्हचित्तन् चेतिह चतुष्टयम् अंतर्करणं मोग्ध्यष्टन्नः पूर्वः कर्मः धिवाश्रितम् शोर्तनं तव कच्या सूक्ष्यं जीवः ग्राणहं ज्ञानेन्द्रियाणि याण्यनं च वाक्य पापण्यः पादं पायुः पास्तानियं करेमिन्द्रियहं याण्य च दिग्वार्ता अपरचेतोः सह शिक्षवार्ह्यं नन्द्रोपेन्द्रं मित्रकाः ज्ञान कर्म इंद्रियाणहं वचा देवता परिकृतता। अर्थात शब्द, चिंता, अशून्यता, मोह और संदेह, ये 5 गुण आकाश के ये प्रयत्न करके जाने जा सकते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4 अंतःकरण कहे गए हैं। वह अंतःकरण पूर्व जन्म के अशुभ अशुभ कर्मों से निर्मित होता है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये ज्ञान इंद्रियां है। फिर सुन लीजिए एक बारी, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये ज्ञान इंद्रियां है। वाणी, हाथ, पांव, गुद्दा और जननांग, ये कर्म इंद्रियां है। दिशा, वायु, सूर्य, प्रचेता, वरुण, 2 अविश्वनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, अमित्र और प्रजापति, ये ज्ञान इंद्रियों व कर्म इंद्रियों के देवता है। ईंडा चा पिंगलः चैव सुष्माणाख्याः तीर्थ्याकाः गंधार्या
गजजीवः अचाः पूषः चैव यस्य सविनी अलम्बुवशः कुहाश्च चाप्यः शङ्खिनिः दशमिः तथा पिण्डमध्यम सितता होतः प्रधाननं 10 नाड़िकम् प्राणोऽस्पान प्राणोऽस्पानः समानख्यः उदानः व्यानम् एवं चाह अनाग क्रम सच्य कुरकलोहम देवता तो धनजयम। मित्रों, बहुत मधु इसके अंदर रहस्य छिपे हुए हैं। सुषुम्ना नाड़ी के बारे में बतलाया जा रहा है। इंडा अपिंगला अर्थात इंडा अपिंगला सुषुम्ना गंधारी राजजीव पूषः यस्य शिवनी जलमयुबः अकुहु तथा अख्नियम। ये 10 प्रधान नाड़ियाँ शरीर में स्थित हैं। प्राण अपान असमान, यानी कि प्राण वायु, अपान वायु और समान आयु और उदान आयु। व्यान नाग कूर्म कुकल देवदत्त और धनंजय, ये 10 वायु शरीर के विभिन्न अंगों में रहते हैं। हादिया प्राणोहा गुदेयस्पान समाननोहा नाभिमंडलम उदान कंठदेशया सय्यादम व्यानम स्वर शरीरंग उदारिणम उदार्यम नागम अख्यातम कूर्मम उन्मीलनेह समर्त्यम क्रिकल्हा शुक्षक्रोहा गेव्योहा देवदत्तोहम वीर्यम भोनेहम मनाह जहाति मित्रम वाष्प्य सर्वव्याप्यम धन्यजया कवला भूरक्त्यम मनन मह्यः पुष्टदन्हा सर्वधेनिहनानम। अर्थात प्राण वायु हृदय में, अपान वायु गुदा में, समान वायु नाभि मंडल में, उदान वायु कंठ में और व्यान वायु समस्त शरीर में व्याप्त रहती है। नाग नामक वायु उद्गार अर्थात वमन या डकार लेने का कार्य करती है। कूरम नामक वायु नेत्रों को खोलने और पलक झपकाने का कार्य करती है। क्रूकल नामक वायु मुख भूख को उदेपत करती है और देवदत्त नामक वायु जमाई वह निंद्रा का कार्य करती है। शरीर में सर्वव्यापी धनंजय नामक वायु मनुष्य को मृत्यु के बाद भी नहीं छोड़ती। ध्यान से सुनिए मित्रों, शरीर में सर्वव्यापी धनंजय नामक वायु मनुष्य को मृत्यु के यानी कि शरीर के जो पार्थिव शरीर होता है, कहते हैं इसको हवा का दाव पड़ गया, हवा ने इसको पकड़ लिया। यहाँ पर उसी हवा की बात हो रही है, एक प्रेत आत्मा की समझ लो बात हो रही है यहाँ पर कि शरीर में सर्वव्यापी जो हमेशा शरीर में रहती थी धनंजय नामक, उसका नाम है धनंजय नामक वायु। धनंजय नामक वायु मनुष्य को मृत्यु के बाद भी नहीं छोड़ती है। मृत शरीर को शोभावान रखती है। ग्रासों के रूप में खाया गया अन्न संपूर्ण शरीर को पुष्टि देता है। नयते व्यानकोह वायु सरांसम स्वर नाड़ीसु आहारोह भुक्त मात्रो ह्य वायुनः क्रियन्ते द्विधाम संप्रावेश्य गूदया सम्यः कर पृथंगनम पृथगजलनम ऊर्ध्वमंगनेनम जलनम कीर्त्वा स्ननम चाह जलो परिह अग्नया सच्चधामम समय प्राणम स्थित्वा सग्नियम धमते शनि वायुनानः धमते शने आवायु न धम्यमानः सग्निः पृथक कीटकटम महापर्थग्रासम कुरुते व्यान कोह वायु विश्वः काश संप्रापाये दर्श्यहम्।
द्वारः द्वारदस्यं विभं मनम ननम भ कीटं वा देहादं भावः सत्र हवेतः द्वारः द्वारदस्य विभिया भियनं वा कीटं देहाद बहु असत्र वेता। बहुत सुंदर श्लोक है मित्रों। इस भोजन के सार को अब व्यान नामक वायु शरीर के समस्त नाड़ियों में पहुंचाती है। भोजन के पश्चात पेट में पहुंचने अन्न को अव्यान वायु दो भागों में बांटती है। वायु गुद्दा में प्रविष्ट अन्न को ठोस और जल दो भागों के अलग कर देती है। अग्नि के ऊपर जल को करके और ठोस को जल के ऊपर करके प्राणवायु स्वयं अग्नि के नीचे स्थित होकर धीरे धीरे उसे प्रदीप्त करती है। तत्व को वायु द्वारा धोंकी गई अग्नि अपशिष्ट से अलग कर देती है। व्यान वायु शरीर में सब तरफ इस तत्व को पहुंचाती है। व्यान वायु तब 12 द्वारों से अपशिष्ट को बाहर निकालती है। जो गंदी वायु होती है इस वायु का काम है निकाल देती है मित्रों बाहर। कर्णासः छिक्नासिकः जीवः दन्तः नाभिनर्खः कुदम गुहः शिरः वपुः लोमं मलस्थानानि च शक्तियम् एवं सर्वे पर्वत्रन्ते स्वः सव कर्माण्यं वायम् उपलभ्यातं मनः सतः सूर्यालोकं यथा जनना इंद्राण्यः नर अदेहस्य अशृणु आरूपदुयं खगाः व्यावाहारिकमेकं चादित्यं पारमाथ्रिवे मार्थ्यकम। कान आँख नाक जीभ दांत नाभि नखून गुद्दा गुप्त अंग शिखाएं व शरीर रोम ये 12 मल के द्वार स्थान है। इस प्रकार हर प्रकार की वायु अपने अपने कार्यों में उसी प्रकार लगी रहती है जैसे सूर्य का प्रकाश निकलते ही जीव अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। हे गरुड़, मनुष्य शरीर के 2 रूप हैं, एक व्यवहारिक है और दूसरा पारमार्थिक है। अतिशत्रम कोटियो सद्धर कोटिया चारुमाण्यम व्यावहारी केयम सप्तलक्षणिम केशः सयुअनेर्का अप्रोक्तास्तु विशान्त्यम द्वारत्रिशन्ध अश्नः प्रोक्तः सामान्या दिविनाता सूतं मांसः फलसंसत्रं मातुः रक्तं पल्लसन्तः समृतं पलानिः 10 मेधास्तु तव कप्पलान्यं चासप्तः तीयां पल्लद्वारदशकं मजः महारकन्तः अपलत्रियम। व्यवहारिक शरीर में 3 से और 5 करोड़ रोम होते हैं, 7 लाख बाल और 20 नाखून बताए गए हैं। हे गरुड़, सामान्यतः 32 दांत बताए गए हैं। मांस 1000, पल 1 पलत्र 62.1 ग्राम और रक्त 100 पल है। 10 पल मेद और 70 पल त्वचा है। 12 पल मजा और 3 पल महारक्त है। शुक्र दिवा कुंडम गेयहम कुंडवम शोर्णितम सर्मतम षष्ठयुतरम चाह आत्रिया सप्तमस्तथना देह प्राकृतितम नाड्यम स्थूलाक्षच्च सूक्ष्म सच्चम कोट्यसम परिकीर्ततः अपित्रम प्लानिनम 50 दधर्धः सलेशमृणहस्ततः सह तत्तन्तः जायमान तुहा
विष्णुमूत्रम चाह प्रमाणन्तहम एतः अदुर्णाः सामायुक्तम शरीरम वयाव्याहारिकम। 2 कुंडव धातु और 1 कुंडव शोणित बताई गई है। यह शरीर 360 जोड़ों वाला कहा गया है। स्थूल तथा सूक्ष्म 2 तरह की नाड़ियां की संख्या करोड़ों में कही गई है। पित्त 50 पल और उसका आधा अर्थात 24 पल कफ है। निरंतर उत्पन्न होने वाली पिष्टा और मूत्र को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आहार की मात्रा के अनुसार उनकी मात्रा बदलती रहती है। व्यवहारिक शरीर इन्हीं गुणों से अब बना है। बुनानिया चाह सर्वणानिया पर्वतः दीयपः साग्रः आदित्यादः अग्रः अशांत्यम शरीरः पारमार्थिकेयः पारमार्थिकं कदेदेयं ह्यः षष्ठचक्रणानिः भवन्त्यः च ब्रह्मांडे ये गुणाः अप्रोक्ताः सत्यः सत्यप्यः सिमन्नेवं संस्थितः। अर्थात शरीर के 2 भेद है, व्यवहारिक व पारमार्थिक है। और पारमार्थिक शरीर वह है जिसमें योगी जन षष्ठ चक्रों और कुंडलिनी आदि आवश्यक ध्यान करते हैं। तब ब्रह्मारंध्र में ब्रह्मा का ध्यान करते हैं। पारमार्थिक शरीर में सभी 14 भुवन लोक, सभी पर्वत, दीप्य सागर तथा सूर्य आदि ग्रह सूक्ष्म रूप से अविद्यमान है। पारमार्थिक शरीर में है 14 भुवन, 7 पर्वत, 7 दीप्य, 7 सागर, सूर्य आदि 9 ग्रह स्थित हैं। इसमें 6 चक्र होते हैं, जिसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति के लक्षण विद्यमान है। जो भी गुण ब्रह्मांड में बताए गए हैं वे सभी इस शरीर में भी स्थित हैं। बहुत सुंदर सुनिए, एक शिव पुराण का प्रसंग है। इसमें यह अस्मरणीय है कि शिव पुराण 1:18-6 में शरीर के 3 भेद बतलाए गए हैं। शरीर त्रिविधम ज्ञेयम स्थूल सूक्ष्म व अकारणम, यानी कि शरीर की इसमें बतलाया गया त्रिविधम ज्ञेय स्थूल देह, सूक्ष्म व कारण देह। योगिक दर्शन के अनुसार मानव शरीर के 2 स्वरूप हैं, ऊर्जा जिसे कुंडलिनी कहा गया है और शिव अर्थात चैतन्य। धर्म शास्त्रों में ईश्वर प्राप्ति हेतु जिन विभिन्न पद्धतियों का वर्णन किया गया उन उपासनाओं में कुंडलीय योग प्रमुख है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग व ध्यान का सतत प्रयत्न किया जाता है। इसमें भौतिक व मानसिक शुद्धता पर भी बल दिया जाता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि मनुष्य के शरीर में जो कुछ है वह ब्रह्मांड में भी विद्यमान है, और जो ब्रह्मांड में है वह मनुष्य शरीर में भी है। यत्नीय पंड्याद्र वा ब्राह्मण्यम यंतम ब्राह्मण्य तन्ना पिंड्याम। योगी जन अपने शरीर के अंदर ही संपूर्ण ब्रह्मांड अर्थात लोक के भाव को स्वयं ही अभिन्न रूप में देखती है। बहुत सुंदर मित्रों, ये भी प्रसंग कई बार हमने अपने शिष्यों को बतलाया कि जो कुछ बाहर आप देख रहे हैं वही आपके अंदर विद्यमान है। बिल्कुल सत्य है मित्रों। तनानः देह प्रवक्ष्यामि हम योगिनः धारण्य सपदानम येंसः भावनयः जंतुः भर्वेः द्वैराज रूप भावकम पाद अध अस्तलम गेयम पाद्रव्य वित्तलम तथा जानिनो सुतल विद्रम सखिथा देशम महातलम तलातल
साकेत्थमूलः गुहादेशयं रसातलं पतालं कटिसंस्थं चाह सप्तलोकः का प्राकीर्तितः। मैं उनके बारे में बताऊंगा जो योगियों के वैराग्य व ध्यान की वस्तुएं हैं, जिनकी भावना से जीव ईश्वर के विराट रूप में लीन हो जाता है। पैर के नीचे अतल लोक और पैर के ऊपर वितल लोक, घुटनों में सुतल लोक, जंघा में महातल लोक स्थित समझना चाहिए। जंघा की जड़ में तलातल लोक, गुहा देश में रसातल लोक, कमर में पाताल लोक। ये 7 तलवों से लेकर कमर तक आधोलोक हैं। भूलोकः नाभ्य मध्य तु भूलोकः तादुद्वयः केयं सवलोकं हृदयः विधातः कंठदेशः मस्ततः जन्लोकः अवकत्रः देशः तपोलोकं ललाटकेः सत्यलोकं ब्रह्माण्डरन्ध्रयं भुनान्यं चतुर्दशं त्रिकोणः संस्थितः मेरुः रद्धं कोणः चामनन्दरं दक्षकोणः चाह कैलासो वामकोणः हिमाचल अनिषद् सच्चाद्र वीरेखायाः अदक्षायां गन्धमादन्हरं णोः वामरेखायां सप्ततैतयः कुल पर्वताः। नाभि के मध्य में भूलोक, नाभि के ऊपर भूलोक, हृदय में सब लोक, गले में महलोक, मुख में जनलोक, ललाट में तपलोक, ब्रह्मांड में सत्यलोक है। इस प्रकार 14 भुवन इस पारमार्थिक शरीर में स्थित हैं। हृदय कमल में मेरु पर्वत, त्रिकोण के निचले कोण में मंदराचल, दाहिने कोण में कैलाश पर्वत, बाएं कोण में हिमालय पर्वत, त्रिकोण के ऊपर की रेखा में अनिषद्ध पर्वत, दाहिनी रेखा में गंधमादन पर्वत, बाईं रेखा में रमण पर्वत। ये कुल 7 पर्वत हैं। आस्थित स्थानेह भवेज्यहम्बुहा साकुहा मजासुहा संस्थितम् अकुशदीप्यः स्थितोः मांस्यः कौत्रच्यः दीप्यः शिराशुः च त्वचायाः सलं शाल्मलीदीप्योः गोमेदोः रोमसच ह्यं नखसत्तः पुष्करं विधातः शाग्रहस्तः दनन्तरं शाक्रोद्रोह ह्य भवेन मूत्रः क्षीरः क्षीरोः दसागरं सुरोदक्षीय सुरो अदहि दधियां सलेशं संस्तोः मज्जानां घीर्तसागरं सागरम। अस्तिथियों में जम्बूदीप, मजा में सागदीप, मास में कुशदीप, शिराओं में कौतच्चक दीप स्थित है। त्वचा में शलमली दीप, रोम समूह में गोमेद दीप, नाखून में पुष्कर दीप को स्थित समझो। तत्पश्चात सागरों को स्थिति को सुनो। खारा समुद्र मूत्र में स्थित है। दूध में क्षीर सागर, मंदरा सागर, श्लेषम में मजा में गीत्र सागर है। रसो दाधियम रसे विधाक्षोरणते दाध्य सागरम स्वादुदोहा अलंबिया कास्तान्यम जान्यादित्यनतः सूतम नाद चक्रे स्थितम सूर्य बिंदु चक्रे च चंद्रमा आलोचनस्त कूजो अज्ञेयो हृदय ज्ञाः अप्रकार्तिक विष्णु स्थानयाम गुणम विदाक्षु अक्रेयम शुक्रो अव्यवस्थितम
नाभ्यस्थानयं स्थितोः मंदोः मुख्यः राहु अप्राकृतिकः वायुस्थाने स्थितः केतुः शरीरे ग्रहमंडलम एवं स्वरूपेणम चिंतयेदनात्म मनस्त न्यूमम। हे अविनता के पुत्र, रस में रस सागर और रुधिर में दगी सागर जानिए। कंठ के अंतर्गत लंबिका में मीठे जल का सागर स्थित समझे। नाद चक्र में सूर्य, विद्युत चक्र में चंद्रमा, नेत्रों में मंडल और हृदय में बुध स्थित है। विष्णु स्थान में बृहस्पति ग्रह को स्थित जानिए। धातु में शुक्र स्थित है। नाभि के स्थान पर शनि और मुख में राहु स्थित है। वायु के स्थान फेफड़ों में केतु स्थित है। इस तरह शरीर में पूरा ग्रह मंडल है। इस प्रकार मनुष्य अपने इस पारमार्थिक शरीर में असम सत्य ब्रह्मांड के स्वरूप का चिंतन करे। सदा प्रभात सम्य विद्युह पाद्यम स्नाम स्थितम षष्ठचक्रम चिंतनम कुर्याद धोक्तः मज्जपाक्रमम अजपानानमम गात्र्यम अजपाह नाम गात्र्यम मुनिनः मोक्ष ध्याननीयम अस्यः असंडक लप मात्रेणम सर्पाप्यम परमुच्यते परवक्ष्यसं जप कर्म मुक्तदम परवक्ष्यहं जपः कर्म मुक्त्यमं यः कीर्तः सर्वदा जीवो जीव भावम विमोह चक्षतयम्। इस प्रकार कहा गया है कि देहो देवालय अप्रोक्तो जीव एवं महेश्वरम सदैव प्रभात काल में पद्मासन यानी कि पद्म आसन में स्थित होकर षष्ठ चक्रों का ध्यान और यथोक्त कर्म में अजमाकर जप करें। बहुत सुंदर है मित्रों। सदैव प्रभात काल यानी कि सुबह के समय पद्मासन यानी कि पद्मासन दोनों पालथी मार के एक टांग बाई टांग जो है वो दाई जांघा पे और दाई जांघ जो है वो बाई जगह पे होनी चाहिए। ऊपर उठा के उसमें स्थित होकर, क्योंकि वो सारी इंद्रियों का वशीकरण हो जाता है इस प्रकार से। क्योंकि पद्म आसन में सब इंद्रियां जो हमारी सिकुड़ जाती हैं और एकाग्र हो जाता मन। स्थित होकर षष्ठ चक्रों का ध्यान और यथोक्तः क्रम में आजपा का जप करे। अमुनियों को मोक्ष देने वाली आजपा गायत्री का नाम है। अजपा गायत्री का नाम है मित्रों। गायत्री का तो आपको महामंत्र पता ही है सनातन में, ओम भूर्भुवः स्वाहा यत्तत्र वितुर्वडे अन्यं भर्गो देवाः सधीमहि धियो यो नाम प्रचोदयात्। तो मित्रों गायत्री मंत्र पढ़ लीजिए। इसके असंकल्प मात्र से भी मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे अताक्षर्य सुनो, गायत्री जप का उत्तम कर्म कहता हूँ, जिसको करके जीव अपने अजीव भाव से मुक्त हो जाते हैं। मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर का मेवा चा यानी कि मूलाधार चक्र, उसके बाद स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर कंबे चक्र चा, अनाहत चक्र, विशुद्धतः ख्यामाज्ञाष्ट चक्रम मुच्यते, मतलब विशुद्ध चक्र की बात है यहाँ पे। मूलाधारे लिंग देशे नाभ्या अद्यम चा कंठगेह अभूर्पो मूर्ध्यम ब्रह्मणंद्रियम कर्माचक्ष कर्णयम चिंतेतम। मतलब यहाँ से आप ध्यान लगाइए। अर्थात मूलाधार अस्वादिष्टान मणिपूर्वक अनाद विष्णु विशुद्ध
और आज्ञा ये षष्ठ चक्र यानी कि ये 6 चक्र हैं। षष्ठ चक्र की व्याख्या भूमिका में उल्लिखित है और इन चक्रों का स्थान क्रम से मूलाधार जो जनन इंद्रियां हैं, जनन इंद्रिया व गुदा के मध्य में स्थित है और यह जीवन के पालन व नाश का केंद्र है। अतः ध्यान करते समय इसका चिंतन अन्न नाग व नाभि के बीच में, हृदय में, कंठ में तथा भौं के मध्य में करें और ब्रह्मरंध्र में सहस्त्र चक्र का चिंतन करें अर्थात मूलाधार चक्र का चिंतन मूलाधार में, रीढ़ की जड़ में, स्वाधिष्ठान चक्र का चिंतन जननाग के मूल में, मणि पूर्वक चक्र का चिंतन नाभि उपदेश में, अनाहत चक्र का चिंतन हृदय में, विशुद्ध चक्र का चिंतन कंठ में और आज्ञा चक्र का चिंतन भौं के मध्य में जहाँ त्रिकुटी है करें और सहस्त्र हम चक्र का चिंतन ब्रह्मारंध्र में करें हैं। ब्रह्मारंध्र में आत्मा का निवास स्थान है। मित्रों, बहुत सुंदर यहाँ पर है, हालांकि पता नहीं चलता है, फिर भी यहाँ पे बताया गया है कि भौं के माध्यम में करें और सहस्त्र चक्र का चिंतन ब्रह्मरंध्र में करें। ब्रह्मरंध्र में आत्मा का निवास स्थान है। यह सिर के ऊपर स्थित है जहाँ सभी स्नायु तंत्र भी मिल जाते हैं। अंधारम हातुहा चतुर्दलानलम संहा वा शांत वर्णाश्चर्यम स्वादिष्टान नामाप्यम प्रभाकर समबलायान बलालंतः षष्ठपत्रकरम रक्तांबा मणिपूर्वकम अदसदलम अड्डाग्धम फकारांतम कहा पैत्र्य द्वादशाभियम स्वहानाहत पुरम है में कठांतः वीरतम। मूलाधार चक्र चतुर्दलाकार अग्नि के समान रंग वाला है और इससे वे से सा तक वाणों अर्थात वे से सा और से जैसी धमनी निकलती है जो मस्तिष्क व हृदय को कंपित करती है तथा शारीरिक स्वास्थ्य इन्हीं धमनियों और निर्भर करता है। स्वादिष्टान चक्र सूर्य के समान दीप्तिमान तथा बा से लेकर पर्यंत वर्णों अर्थात बा भा मा या रा ला का आश्रय स्थान और षट् लाकार है। मणिपूरक चक्र रक्तियम आभा वाला 10 दलाकार और डा से लेकर फा पर्यंत वर्णों अर्थात डा डा ध णा ता था दा धा ना पा फा का अधिहार है। अनाहत चक्र द्वार 10 दलाकार स्वर मिणिम आभा वाला तथा का से ठा पर्यंत पाणों वर्णों वाला थार्थ का खा गा घा णा चा छा जा झा अज्ञम हटा ठा ये से अयुक्त है। पैत्रेह स्वार सो संड्यम पैत्रेह ससवार डंस्य हम सासहा धर ज्योतिया विशुद्रम भुजम हस्यत्यम क्षण युगम कहा अदूदलम द्वयदलम रक्तः भवः मात्रम भुवजम तस्माद्वद्रम गतम प्रभासितामिन्दम पदम पद्यम सहस्त्र छद्म सत्यानंदमय सदाशिवमयम ज्योतिहमर्यम शाश्वतम गणेश चाह विधि विष्णु शिव जीवम गुरु तत्तम व्यापक चाप परम ब्रह्म कर्मा
चेयाकृषुहम चिंत्येतम। बहुत सुंदर मित्रों यहाँ पर प्रसंग है। विशुद्ध चक्र चंद्रमा के तुल्य क्रांति वाला है। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायण। मित्रों प्रेम से बोलो, एक बार बोल दो ना, राधे राधे। कृष्णम कृष्णम